सामने मुख्तसर सा बयान नात पाक जो आप पढ़ना चाहें शेख साहब, इट्स ऑल योर्स, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी हो रही है कि इस सरजमीन के ऊपर और मेरे आका का मिलाद। राज साहब का वो शेर मुझे याद आ रहा है, कौन सी जमीन उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवाने और शम्मा है मदीने। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकतें नसीब फरमाए। मैं 1.5 महीने से यहाँ पर हूँ, मेरा दिल उकता रहा था क्योंकि वहाँ तो बार बार ऐसी महफिलें नसीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा दिल खुश हुआ कि आज इस सरजमीन के ऊपर भी मुझे आका का मिलाद नसीब हो गया। ये छोटे छोटे मदनी मुन्नों ने भी बड़ी अच्छी नाते पाक पेश की और फिर हमारे सैयद इमरान साहब, उनको तो सुनने का कई बार मौका मिला जुम्मा के दिन, बल्कि मैंने एक दिन बैठ कर के आपका ये जो सलाम ग्रुप का जो चैनल है वो मैंने 2-3 घंटे तक देखा। अल्लाह करे कि बस हमेशा ये महफिल सजी रहे। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए दुरूद शरीफ जब भी पढ़े मोहब्बत से पढ़े, जी लगा के पढ़े, दिलजोई के साथ पढ़े। हमारे इमरान साहब जो दुरूद शरीफ पढ़ते तो बड़ा अच्छा लगता है ना। एक बार मदीने में ये हो जाए कि बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि दुरूद पढ़ने से रहमत बरसती है और दुरूद शरीफ पढ़ने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, दलाइलुल खैरात के आप मुसन्निफ हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं सफर पर था, नमाज का वक्त हुआ तो पानी तलाश करने लगा। ये तकरीबन 500 साल पहले की बात है। उस वक्त पानी की बड़ी किल्लत थी। मुश्किल से एक कुआं नजर आया। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली फरमाते हैं कि मैं कुएं पर पहुंच गया। कुएं में पानी तो था लेकिन गहराई पर था। इधर उधर तलाश करने लगा, कहीं से कोई डोल और रस्सी मिल जाए तो पानी बाहर निकाला जाए और वजू किया जाए और नमाज अदा हो। लेकिन वहां डोल और रस्सी मिलना मुश्किल था। शेख फरमाते हैं कि अचानक एक 8 या 9 साल की कमसीन एक छोटी सी बच्ची वहां पर आ गई। उसने शेख को कुछ परेशान हाल देखा तो पूछा, क्या बात है? पहले तो उसने पूछा, मन अंत, आप कौन है? आपने फरमाया, अना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। बड़ा नाम था आपका। वो कहने लगी, ओ आप शेख अल जज़ूली है? कहा बेटा मैं अल जज़ूली हूं। कहा परेशान क्यों है? कहा बेटा मुझे वजू करना है। तो बच्ची कहने लगी, फिर ये कुआं है, अंदर पानी है, वजू कर लो। कहा बेटा पानी है, कुआं है, लेकिन पानी तह में है और डोल और रस्सी नहीं है। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि यार डोल और रस्सी ना हो तो पानी बाहर नहीं आता। उस जमाने में, आज के दौर में तो बड़ी आसानी है, स्विच ऑन किया तो पानी बाहर आ गया। वो बच्ची कहती कि आप डोल और रस्सी ना हो तो पानी बाहर नहीं आता।
कहने लगे बेटा डोल और रस्सी न हो तो पानी कैसे बाहर आता है? कहा मैं बताऊं पानी कैसे बाहर आता है। शेख फरमाते हैं कि वो बच्ची कुएं पर आई और झुक करके उसने कुएं में अपना थूक फेंका। शेख फरमाते हैं कि मैं परेशान और हैरान था, अंदाजा नहीं कर पाया, थूक तो शायद बाद में पहुंचा होगा, उछल करके पानी कुएं का बाहर आने लगा। और वो बच्ची कहने लगी लो कर लो वजू। आप कहते थे ना पानी कैसे बाहर आता है, पानी ऐसे बाहर आता है। शेख ने फरमाया बेटा पहले ये बता छोटी उम्र में तुझे ये रुतबा कैसे मिला, ये कमाल कैसे मिला? कमाल है ना ये, हम तो इसको मौजूद इसको करामत कहेंगे। छोटी उम्र में तुझे ये कमाल कैसे मिल गया? तो बच्ची कहने लगी शेख मेरी उम्र बहुत छोटी जरूर है, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र कम है, लेकिन मेरे पास दुरूद ज्यादा है। मैं उठती हूं तो दुरूद पढ़ते पढ़ते, जरा तड़प के बोले ना, उठती हूं तो दुरूद पढ़ते पढ़ते, सोती हूं तो दुरूद पढ़ते पढ़ते, मेरी सुबह दुरूद पढ़ते पढ़ते, मेरी दोपहर दुरूद पढ़ते पढ़ते, मेरी शाम दुरूद पढ़ते पढ़ते, हर वक्त दुरूद पढ़ती हूं। ऐ शेख ये दुरूद का कमाल है कि जब भी मुश्किल आती है मैं दुरूद पढ़ती हूं, मेरी मुश्किल ऐसे ही दूर हो जाती है। तो आओ मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताके हरम में रख देना। महो नजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं समंदर निचोड़ दूं रात, आपके नाम की कमी नहीं लिख सकता। कुछ लोग कहते हैं कि आप सुन्नी लोगों का अकीदा है ना, आप अपने नबी की तारीफ बड़ी बढ़ चढ़ कर करते हैं, ये आपका अकीदा, अकीदत की बिना पर। मैंने कहा नहीं, अकीदत जरूर है, लेकिन हम हमारे आका की शान बयान करते हैं सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर है। सिर्फ अकीदत नहीं है, हकीकत है ना। इसलिए कहा है किसी शायर ने, मैं चंद शेर पेश करता हूँ नाते पाक। क्या पूछते हो मुझसे
रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा मेरे नबी का। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा मेरे नबी का, क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा मेरे नबी का, कि खुद खुदा भी पढ़ता है, खुतबा मेरे नबी का, कि खुद खुदा भी पढ़ता है, खुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। सोचो तो कैसा होगा, हाँ सोचो तो कैसा होगा, हाँ सोचो तो कैसा होगा, चेहरा मेरे नबी का, सोचो तो कैसा होगा, चेहरा मेरे नबी का, कि चांद से भी ज्यादा रोशन तलवा मेरे नबी का, कि चांद से भी ज्यादा रोशन तलवा मेरे नबी का। क्या पूछते हो मुझसे, रुतबा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। अल्लाह उसके रसूल से बड़ी अदावत थी उसको। वो हमेशा अपने वालों से कहता था, एक गली थी मक्के शरीफ में, वो कहता था इस गली से नहीं आना। अपने वालों से वो कहता था इस गली से कभी नहीं गुजरना, वो रोकता था इस गली से नहीं गुजरना। किसी ने पूछा क्यों, इस गली से क्यों मना करता है? तो कहने लगा इस गली से कभी कभी मुसलमानों के नबी गुजरते हैं और मुझे डर है कि कोई उनका चेहरा देखेगा तो वो उनका हो जाएगा। एक मर्तबा वो बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी, ये सब कुफार कुरैश जो थे बंद कमरे में कुछ साजिश कर रहे थे, प्लान बना रहे थे। तो मीटिंग की जब कार्रवाई शुरू हुई तो अबू जहल उठा और उसने एक शख्स को कान में कुछ कहा और फिर कहा मैंने जो आपको कान में कहा है वो आप दूसरे को बता दो, दूसरा तीसरे को बता दे। लेकिन ये बात सब एक दूसरे के कान में बोल रहे हैं। एक शख्स था, उससे रहा नहीं गया, वो कहने लगा अबू जहल से, ओ अबू जहल ये क्या तू कर रहा है, कानाफूसी क्यों कर रहा है? जो भी बोलना है खुलकर बोला जाए, यहाँ पर सब हम ही हम हैं, सब वही थे, कानाफूसी क्यों कर रहा है? क्या डर है तुझे? यहाँ तो कोई और मोहम्मदी तो है नहीं, सब हम ही हम हैं। तो अबू जहल कहने लगा मुझे डर इस बात का है कि हम अगर बुलंद आवाज से बोलेंगे तो ये मकान की दीवारें सुन लेगी, और कल अगर मुसलमानों के नबी यहाँ से गुजरे और इन्होंने उस दीवार से पूछा कि बता, तो मुझे पूरा यकीन है कि दीवार भी बोल पड़ेगी। तो कहीं दीवारें भी बोलती है
अबू जहल कहने लगा मैंने तो कंकरों को भी बोलते हुए देखा है। मुट्ठी में अबू जहल के, हाँ मुट्ठी में अबू जहल के, ये मौजिज़ा तो देखो, मुट्ठी में अबू जहल के, ये मौजिज़ा तो देखो, कि कंकर ने पढ़ लिया है कलमा मेरे नबी का, कि कंकर ने पढ़ लिया है कलमा मेरे नबी का। सारे जहां में जिसका सानी नहीं है कोई, सारे जहां में जिसका सानी नहीं है कोई, सारे जहां में जिसका सानी नहीं है कोई, ऐसा बना हुआ है अरे रोजा मेरे नबी का, ऐसा बना हुआ है रोजा मेरे नबी का। कहते सुभान अल्लाह। क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, और जहां हो जिक्र नबी वो सारा मकाम खुशबू। यकीनन हमारी ये महफिल खुशबू से मुअत्तर है, और यहाँ रहमत भी बरस रही है, बरकतें भी है। और जानते हो हम आका का मीलाद मनाते हैं ना, तो हमारा तो अकीदा है कि आका उस महफिल में तशरीफ लाते हैं, हुजूर आते हैं। मैं एक जगह बयान कर रहा था तो मुझे बाद में किसी ने पूछा कि हजरत आप बयान कर रहे थे हुजूर आते हैं, क्या हुजूर वाकई में आते हैं? मैं समझ गया कि ये पार्टी जरा उधर वाली है। मैंने कहा हाँ जरूर आते हैं। तो कहने लगा कब आते हैं? महफिल के आगाज में आते हैं? मैंने कहा नहीं, आगाज में नहीं आते। दरमियान में आते हैं? मैंने कहा नहीं, दरमियान में नहीं आते आका का। फिर वो आखिर में आप सलाम पढ़ते हो खड़े होकर तब आते हैं? मैंने कहा नहीं, आखिर में भी नहीं आते। तो कहने लगा फिर कब आते हैं? मैंने कहा आते ही नहीं। मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कहा बेवकूफ, हमारे नबी जाते ही नहीं, हमारे नबी जाते ही नहीं, वो हाजिर और नाजिर है, हर वक्त है। अकीदत पैदा कर, इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है। सैयद साहब, इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है। इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। हमारा तो अकीदा है, हम इसीलिए बढ़ चढ़ कर कहते हैं। और दुनिया का दस्तूर है भाई, जिसका खाओ उसी का गाओ, है ना। हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, है ना। हमारा तो यकीन है, ईमान है, हुजूर आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ
आते हो मेरे घर में भी, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। उनके रोजे से होकर के जो हवा आती है, उनके रोजे से होकर के जो हवा आती है, दर्दमंदों के लिए बनकर के शिफा आती है। ये एक हिंदू शायर ने लिखा है, कालका प्रसाद, हिंदुस्तान के हिंदू शायर। वो कहता है उनके रोजे से होकर के जो हवा आती है, दर्दमंदों के लिए बनकर के शिफा आती है। और कहता है कैसे मोमिन हो कि मोहम्मद को बशर कहते हो, कैसे मोमिन हो कि मोहम्मद को बशर कहते हो। कालका प्रसाद कहता है मैं हिंदू हूं, मुझे सुन करके हया आती है। उनके रोजे से होकर के जो हवा आती है, तो यकीनन आका, हमारा तो यकीन है। वो एक बड़ा मशहूर शेर कहते हैं, न आने की देर है न जाने की देर है, बस मेरे मुस्तफ़ा को बुलाने की देर है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवाजने का अंदाज भी बड़ा नफीस है। वो चाहे तो हमारी दावत पर, हमारे बुलाने पर तशरीफ ले आए, और अगर रहमत का दरिया जोश में आ जाए ना, तो वो खुद हमें अपने पास बुला लेते हैं। क्या मौका रहा होगा जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। साहबी तड़पते थे कि कभी हुजूर हमारे घर तशरीफ ले आए। साहबाओं की मोहब्बत थी, आ जाए मुकद्दर से शहदी जो मेरे घर, तो मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। एक दिन दरियाए रहमत जोश में था, कहा अबू बकर मैं एक रात तेरे घर आऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं आऊंगा तेरे घर। या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप मेरे घर तशरीफ लाएंगे? कहा अबू बकर मैं तेरे घर आऊंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे आका कब आएगा? कहा एक रात आऊंगा। अब वो रात जिसका इंतजार था वो हिजरत की रात थी। और जब वो रात आई तो मेरे आका ने कदम उठाए और जनाबे सिद्दीक अकबर के घर पे तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे जनाबे सिद्दीक अकबर ने दस्तक दी। मैंने जरा ज्यादा खिटा दिया। हुजूर ने अभी तो आपके दस्ते मुबारक ने सिद्दीक अकबर के दरवाजे को, मैंने कहा नॉक नहीं किया था, सिर्फ चूमा था, टच किया था सिर्फ। दरवाजे को मेरे आका ने टच किया कि फौरन जनाबे सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया। भाई हम किसी के दरवाजे पर नॉक करे, बेल बजाए, डोरबेल बजाए, नॉक करे तो साहिब खाना उठकर दरवाजे तक आएगा, दरवाजा खोलेगा, कुछ देर तो लगती है ना। यहाँ कोई देर न थी। आका तशरीफ लाए, दरवाजे पर नॉक किया, फौरन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोल दिया। तो हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा, अबू बकर जब मैंने दरवाजे पर दस्तखत की, जब मैंने दरवाजे पर नॉक किया, तो क्या तुम दरवाजे पर खड़े थे? क्या दरवाजे पर खड़े थे? अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। जब आपने दस्तक दी तो मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। लेकिन सुने, दिल मचल जाएगा,
कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर सिर्फ आज से नहीं, आपने जिस दिन कहा था ना कि एक रात आऊंगा, उस दिन के बाद जितनी रातें गुजरी है मेरे आका, मेरी तो दरवाजे पर ही गुजरी है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है कि मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने। निकलता है मुंह अपना छुपाते छुपाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका की मुद्दत हुई। तेरी राह में तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। भाई हम गुजराती है, खालिद भाई भी गुजराती है, माशाअल्लाह। यहाँ और भी गुजराती हो गए। गुजराती बड़ा पक्का होता है। वो एक बंदे ने शिकायत की, अब वो जबान कौन सी है तो मुझे मालूम नहीं है, किस जबान में शिकायत करने वाले ने शिकवा किया। वो कहता है कि भोजन को दाना पानी अल्लाह अल्लाह आईना, मक्को मदीना का पहुंचू रुपया चाइना। लेकिन गुजराती ये नहीं कहता कि रुपया नहीं है, गुजराती कहता है आका मदीना वाला आप बताओ, क्या रे बोलाओ शो आका, क्या रे बोलाओ शो, क्या रे बोलाओ शो आका, क्या रे बोलाओ शो। तई बानी याद माफ करना जिसे गुजराती समझ नहीं आया, लेकिन मैं चल पड़ा हूँ। तैबानी याद मां दिलड़ू धड़के। मैं देखो आका की नात वो समझ में आए कि ना आए, मजा जरूर आता है। मैंने करबलाए मोहल्ला में आका इमाम हुसैन अली मकाम के रोजे पाक के अंदर जब मैंने सलाम पेश किया और मेरे साथ जो थे हम सब खड़े हो गए और मैं पढ़ने लगा, मैंने एक सलाम पेश किया था वहां। हाशमी खून की ये कुर्बानी हम न भूलेंगे, ये मेहरबानी। जितने बहते आँखों से आंसू वो दुलारे सलाम कहते हैं, या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। तो एक
इराकी आया और आकर के मेरे गले पर हाथ रख वो चूमने लगा और कहने लगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चेहरे से समझ में आ रहा था कि इराकी है। मैंने कहा अंता उर्दू मालूम? तो कहने ला उर्दू मालूम। मैंने कहा फिर आप इतने मुतासिर क्यों हो गए, क्या हुआ, आपको तो उर्दू नहीं आती? ला उर्दू मालूम, फकत अरबी मालूम। मैंने तो उर्दू में नात पेश की है। वो कहता है ला मालूम फकत इल्ला या हुसैन या हुसैन। मैं तो सिर्फ या हुसैन का नाम सुनता था, मुझे मजा आ रहा था। हम नबी का नाम सुने नात चाहे गुजराती हो, मजा क्यों न आए। क्या रे बोलाओ शो, यानी इमरान साहब कब बुलाओगे इन्हें? तैबानी याद मदीना नी याद दिलड़ू धड़के से आदास तमारो एने गातो रहे छे। अपना दर पर मने क्या रे गौरावशो, क्या रे बोलाशो आका, क्या रे बोलाशो। मैंने मदीने में सलाम पढ़ा तो तकरीबन 300-400 लोग जमा हो गए। टूर ऑर्गेनाइजर घबरा गया। वो कहना है ओ बापू सैयद साहब आप बस करें, यहाँ वो अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैंने कहा मदीने की जेल कहाँ से? मदीने में अगर जेल नसीब हो जाए तो यहाँ से जाना कौन चाहता है? हम तो हमेशा मदीने में रहना चाहते हैं, है ना। हमारी तो ख्वाहिश कुछ ऐसी है कि भूख लगते ही खाऊं खजूरे, प्यास लगते ही ज़मज़म पीऊं मैं, प्यास लगते ही ज़मज़म पीऊं मैं। उम्र सारी यूं ही बीत जाए और मदीने में ही मौत आए। उम्र सारी यूं ही बीत जाए और मदीने में ही मौत आए। मालो सर की तमन्ना नहीं है, लालो है मैं लेकर करूं क्या, लालो है मैं लेकर करूं क्या। अपने आरिफ पे इतना करम हो कि जीते जी वो मदीने में आए। या रसूल अल्लाह ये सब हिंदी गुलामों, हम सब हिंदी गुलामों पे इतना करम हो कि जीते जी हम मदीने में आए, जीते जी हम मदीने में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद।